रियाज नायकू, कश्मीर वैली का पोस्टर बॉय ऑफ टेरर, जिसने 8 सालों तक सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार चकमा दिया, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन के लिए नार्को ट्रेड चलाया, पुलिस अफसरों के घर वालों को किडनैप किया और कश्मीर घाटी में खौफ का दूसरा पर्याय बन गया। आज आपको बताएंगे एक मैथ टीचर से हिजबुल का टॉप कमांडर बनने की पूरी कहानी और कैसे NSA अजीत डोवाल साहब के ऑपरेशन जैकबूट ने उसे आखिरकार खत्म किया। साल 1985। पुलवामा के अवंतीपुरा में एक छोटा सा गांव है बेगपुरा। यहां एक दर्जी असदुल्ला नायकू के घर अप्रैल में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा रियाज नायकू। पढ़ाई में तेज था, 12वीं में 77% मार्क्स। पुलवामा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की। 2010 में हफिया मॉडल पब्लिक स्कूल में प्राइवेट मैथ टीचर बन गया। 2010 वही साल था जब श्रीनगर में तुफैल माटू की मौत के बाद पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट, पत्थरबाजी और शटडाउन का माहौल था। रियाज भी इन प्रोटेस्ट में शामिल हो गया। क्विट कश्मीर के नारे लगाए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे डिटेन किया। PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। कुछ दिन जेल में रहा। 2012 में रिलीज हुआ और यहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ आया। रिलीज होते ही हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर यासीन याटू की नजर उस पर पड़ी। पहले रियाजो GW ओवरग्राउंड वर्कर बना। आतंकियों को खाना ठिकाना देना, सामान इधर उधर पहुंचाना, यही उसका काम था। फिर लोकल मिलिटेंट परवेज मुशर्रफ और सज्जाद मीर ने उसे आर्म्ड स्ट्रगल ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। मई 2012 घर वालों से बोला, श्रीनगर कोर्स करने जा रहा हूं, और फिर कभी वापस नहीं आया। 1 जून 2012 पहली बार बेगपुरा इलाके में रियाज नायकू को हाथ में बंदूक लहराते देखा गया। एक मैथ टीचर अब हिजबुल मुजाहिदीन का फुल टाइम आतंकवादी बन चुका था। हिजबुल ने उसे 2 नाम दिए, जुबैर उल इस्लाम और मोहम्मद बिन कासिम। धीरे धीरे रियाज बुरहान वाणी के करीब आता गया। बुरहान के गैंग का अहम हिस्सा बना। फोटो में AK-47 के साथ दिखता था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाता था। 2012 से 2016 के बीच उसने कई हाई प्रोफाइल अटैक किए। पंचायत सरपंच के पिता हाजी गुलाम मोहम्मद डार की हत्या, पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग, कई जवान घायल, हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन मीर की हत्या, कांस्टेबल नासिर अहमद की किडनैपिंग, XMLA के घर से 9 हथियार लूटे। 2016 में एक आतंकवादी के जनाजे में गन कल्चर की शुरुआत उसी ने की। 90 के दशक जैसा माहौल दोबारा खड़ा करने की कोशिश। उस दौर में दिल्ली में NSA अजीत डोवाल साहब ने एक क्लियर कश्मीर डॉक्ट्रिन बनाई। मकसद था सिर्फ छोटे मिलिटेंट नहीं, टॉप कमांडर्स को सिस्टमैटिकली हेड हंट करो, कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर तोड़ो। IB ने एक लिस्ट थमाई। उसमें सबसे ऊपर बुरहान वाणी, जाकिर मूसा, रियाज नायकू। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जैकबूट। अप्रैल मई 2015 में इसे लॉन्च किया गया। डोवाल साहब खुद इसे सुपरवाइज करते थे। नतीजा देखिए, अप्रैल 2015 वसीम मल्ला एनकाउंटर, अक्टूबर 2015 अशफाक भट्ट और आदिल खांडे एनकाउंटर, अप्रैल 2016 नासिर अहमद पंडित एनकाउंटर, जुलाई 2016 बुरहान वाणी एनकाउंटर, कोकनाग मई 2017 सब अहमद भट्टा एनकाउंटर, मई 2018 सद्दाम पदार, मोहम्मद रफ़ी भट्टा एनकाउंटर। 2015 से 2018 के बीच बुरहान वानी गैंग के लगभग सभी क्लोज एसोसिएट या तो मारे गए या गिरफ्तार हुए या सरेंडर कर दिया। लेकिन एक नाम बाकी था, रियाज नायकू। बुरहान के बाद हिजबुल ने जाकिर मूसा को चुना, लेकिन मूसा पाकिस्तान प्रो स्टैंड छोड़ अलकायदा की पैन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी पर चला गया। हिजबुल के लिए यह बड़ा संकट था। तब रियाज नायकू को हिजबुल का टॉप कमांडर बनाया गया। उसने हिजबुल को एक बार फिर पाकिस्तान के करीब लाया। रिक्रूटमेंट में जबरदस्त तेजी आई। 2013 में सिर्फ 6 लोकल यूथ मिलिटेंसी में गए। 2017 में यह नंबर 126 हो गया। 2018 में
200 से ज्यादा साथी साउथ। कश्मीर में सेब के बागान, मालिकों से जबरन वसूली, अफीम की खेती और नार्को ट्रेड का पूरा नेटवर्क उसी के हाथ में था। 2018 में पुलिस ने रियाज की खुफिया जानकारी के लिए उसके पिता असदुल्ला नायकू को डिटेन किया। जवाब में रियाज ने एक साथ J&K पुलिस के 11 पर्सनल के रिश्तेदारों को अलग अलग जगहों से किडनैप करवा दिया। ऑडियो मैसेज वायरल किया, हम तुम्हारे घर तक आ सकते हैं। दोनों तरफ दबाव बढ़ा। पुलिस ने उसके पिता को छोड़ा। रियाज ने सभी बंधकों को जीवित वापस किया। मैसेज क्लियर था। 2019 के एंड से J&K पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप रियाज को ट्रैक करने में लगा था। वो VPN यूज करता था, नॉर्मल सिम नहीं। सिक्योर मैसेजिंग बैट मैसेंजर पर यूजर नेम था विलियमसन। पुलवामा अवंतीपुरा बेल्ट में उसके 6 सेफ हाउस थे, अंडरग्राउंड टनल से जुड़े। फिर एक क्रूशल इनपुट मिला, एक बंकर बनाने वाले एक्सपर्ट से, जिसे डोवाल साहब के एसेट्स ने कल्टीवेट किया था। उसने बताया कि रियाज का एक शेल्टर कहां है, कैसे टनल बनी है। साथ ही टेक्निकल इंटेलिजेंस मिली। रियाज अचानक एक नॉर्मल सिम कार्ड यूज कर रहा था। उस नंबर की लोकेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों मैच हुई। बेगपुरा इलाके का एक घर। 4 मई शाम बेगपुरा में आर्मी की गाड़ियां पहुंचने लगीं। J&K पुलिस SOG, CRPF, आर्मी की 21 राष्ट्रीय राइफल्स सब मौजूद। सड़कों के दोनों तरफ तैनाती, सभी एग्जिट एंट्री पॉइंट ब्लॉक, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड। एक्सकवेटर मशीनें मंगाई टनल ढूंढने के लिए। गांव वालों ने ऐसा कॉम्बिंग ऑपरेशन पहले कभी नहीं देखा था। 6 मई की सुबह एक स्पेसिफिक घर पर सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट हुई। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों उसी घर पर पॉइंट कर रहे थे। लाउड स्पीकर से सरेंडर कॉल दी गई। जवाब में ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू। रियाज के साथ एक और मिलिटेंट था, आदिल अहमद भट्ट। वो पहले ही फायरिंग में मारा गया। रियाज ने बेसमेंट बंकर से फायरिंग की, फिर छत पर कैविटी में छुपकर फायर किया, वापस नीचे आया। दोनों तरफ से करीब 6 घंटे फायरिंग चली। फिर रियाज की तरफ से गोलियों की आवाज बंद हो गई। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंकर में जाकर देखा, हिजबुल का ऑपरेशनल चीफ A++ कैटेगरी का मोस्ट वांटेड 35 साल का रियाज अहमद नायकू मारा जा चुका था। ऑन ऑपरेशन जैकबूट का फाइनल चैप्टर, बुरहान वाणी गैंग का आखिरी बड़ा आतंकवादी खत्म। 9 से 10 मई 2020 को NSA अजीत डोवाल साहब खुद कश्मीर पहुंचे। 5 घंटे की हाई लेवल मीटिंग में SOG पुलिस और आर्मी के सभी ऑफिसर्स को बधाई दी। रियाज के एनकाउंटर के बाद से आज तक कश्मीर में कोई भी आतंकवादी पोस्टर बॉय वाला वो टाइटल लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।